आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। शहर को बल्दी सहूलतों से आरास्ता किया जाए। मौसम बरसात के पेश नजर खुसूसी सफाई और कचरे की निकासी के इक़दाम किए जाएं। रुकन असम्बली की जायजा इजलास में बल्दी ओहदेदारों को हिदायत। हाँ, मेरा सर खाली है, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का इकरार। साबिक जस्टिस काटजू के रिमार्क पर अमिताभ का दिलचस्प जवाब। उन्होंने कहा कि मैं और काटजू एक ही स्कूल के तालिब इल्म थे। हैदराबाद में बारिश की एक बार फिर कहर समानी। कई नशेबी इलाकों में पानी मकानों में दाखिल, कई जगह दीवारें मुनहदिम। हंगामी इमदादी इक़दाम करने वज़ीर आला की ओहदेदारों को हिदायत। 2017-18 में आम और रेलवे बजट मुश्तरका होगा। मरकजी काबीना का इजलास में फैसला। वजीर फाइनेंस ने बताया कि इस्लाहात की जा रही है, मगर इससे महकमे रेलवे के इख्तियारात मुतासिर नहीं होंगे। नाज़रीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है। आप इनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम और उसकी वालदा और रुई ज़मीन के सब लोगों को हलाक कर देना चाहे तो कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ भी इख्तियार रखता हो। आसमानों ज़मीन और दोनों के दरमियान का कुल मुल्क अल्लाह ताला ही का है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सूरतुल माइदा आयत 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में हमारे आने का ज़माना सुबह के बाद है, लेकिन क़यामत के रोज़ हम सबसे आगे जाने वाले यानी हिसाब व किताब के मौके पर सबसे पहले फारिग होने वाले हैं। अलबत्ता उन्हें यानी यहूद व नसारा को हमसे पहले किताब मिली है और हमें इनके बाद मिली है। इस रोज़ यानी जुमा के रोज़ की ताज़ीम इन पर फ़र्ज़ की गई थी, लेकिन वो इसमें इख्तलाफ कर बैठे और अल्लाह ने हमें इस पर इत्तेफाक करने की तौफीक अता फरमाई है। लिहाजा तमाम लोग हमसे पीछे हैं। यहूद कल के दिन यानी हफ्ते के दिन की ताज़ीम करते हैं और नसारा परसों के दिन यानी इतवार की ताज़ीम करते हैं। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। शहर के माहौल को साफ सुथरा रखा जाए, नालियों की मौसर सफाई और कचरे की फौरी निकासी के इक़दाम किए जाए। बल्दी ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास में MLA की बल्दी ओहदेदारों को हिदायत। कहा कि अवाम को मौसम बरसात में वबाओं से महफूज रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। रुकन असम्बली निज़ामबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने ऑफिस में बल्दी मसाइल से मुतालिक जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें बल्दी ओहदेदारों के अलावा कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। उन्होंने मौसम बरसात में शहर की सूरत हाल से मुतालिक इस्तिफ़सार किया और कहा कि इस मौसम में मुतादिद वबाओं के फैलने का ख़तरा लाहक होता है, लिहाजा बल्दी ओहदेदार सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि शहर में ड्रेनों की सफाई और कचरे की फिलफोर मुंतकिली को अवलिन तरजीह देते हुए हंगामी सफाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम को मुकम्मल सहूलतों की फरहमी बल्दिया की जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी की अदायगी से पहलू तही का मुजाहरा न किया जाए। उन्होंने बताया कि बेशतर मुकामात पर पानी ज़ख़ीरा हो रहा है, जिसकी निकासी करते हुए माहौल को साफ सुथरा रखना बल्दी हुक्काम की जिम्मेदारी है। इस इजलास में DEs MA रशीद और सैयद मुश्ताक के अलावा कॉर्पोरेटर विशालिनी रेड्डी भी मौजूद थी। ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా వివిధ డివిజన్లలో ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద మున్సిపల్ అధికారులు కావచ్చు, అదేవిధంగా R&B, అదేవిధంగా నేషనల్ హైవేస్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, అన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ కూడా కలిపి ఒక సమిష్టి మీటింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి, కోఆర్డినేషన్ లోపాలు ఉన్నాయి. ఆ లోపాలు జరగకుండా ప్రజలకు ఇబ్బందులు కాకుండా డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, అదేవిధంగా వర్షాలు పడ్డప్పుడు కావచ్చు, వర్షాలు లేనప్పుడు కావచ్చు, ఏ విధంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు అన్ని ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది। बोधन रोड जो कि एक मसरूफ तरीन सड़क है, मामूली सी बारिश में ही झील में तब्दील हो रही है, जिससे ट्रैफिक में तातुल पैदा हो रहा है और हादसात के लिए पहले ही बदनाम ये सड़क मजीद पुरखतर बन रही है। लिहाजा बल्दी हुकाम फौरी इस पर तवज्जो दें।
नाजरीन, हैरत का शिकार ना हो, ये कोई नदी या झील नहीं है, बल्कि आपके अपने शहर निजामाबाद की मारूफ सड़क बोधन रोड है, जो कि हमेशा ही खबरों में रहती है, क्योंकि इस सड़क पर हर आए दिन हादसात होते ही रहते हैं। इसलिए इस सड़क को इंतहाई पुरखतर माना जाता है। अब इस सड़क पर नालियों के पानी ने कब्जा कर लिया और फिश फार्म से लेकर महबूबानी छिल्ले तक सड़क के एक किनारे से पानी बहता है। ये मामला तो उस वक्त तक पेश आता है जब बारिश तेज रफ्तारी से होती है, लेकिन फिश फार्म से करीब 500 गज के फासले तक एक हिस्सा ऐसा है जहां बारिश के बाद कई घंटे गुजरने के बावजूद भी पानी किसी झील या नदी के पानी की तरह बह रहा है। बताया गया है कि ये पानी सीएम रोड, आटो नगर और दीगर इलाकों से एक नाली के जरिए इस सड़क पर दाखिल होता है और फिर यहाँ से उसको आगे बहने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो सड़क के किनारे बहने लगता है। इस पानी से कई तिजारतें मुतासिर होती है। जरूरत है कि बल्दी ओहदेदार अपनी नाक़िस कारकर्दगी की रविश तर्क करे और सही अंदाज में मनसूबाबंदी करते हुए नालियों की तामीर की जाए, ताकि तेज रफ्तारी से आने वाले इस पानी की बआसानी निकासी हो सके। ये पानी इस सड़क के एक बड़े हिस्से पर फैल रहा है, जिससे ट्रैफिक की आमदोरफ्त में भी मसाइल पैदा हो रही है। पहले ही ट्रैफिक के लिहाज से तंग माने जाने वाली सड़क मजीद तंग और नाकाबिले उबूर बन रही है, जिससे हादसात के खदशात में मजीद इजाफा हो रहा है। लिहाजा लाजमी है कि बल्दी हुक्काम व ओहदेदार फौरी इस पानी की निकासी के मसले पर संजीदा गौर करे और मुस्बित इक़दाम करते हुए अवाम को राहत फराहम करे। बोधन रोड की एक बस्ती इस बात से नावाकिफ है कि बल्दी बुनियादी सहूलतें क्या होती है। नालियों का नाम यहाँ की अवाम हैरत से सुनती है और कहती है कि ये नालियाँ क्या होती है, क्योंकि इनके इलाके में नालियाँ तो झील का मंजर पेश करती है। देखिए खुसूसी जायजा रिपोर्ट। शहर में बोधन रोड पर फ्रूट मार्केट के अगबी हिस्से में वाक़ई आबादी इस वक्त संगी तरीन बल्दी मसाइल का शिकार हो रही है, क्योंकि इस बस्ती में कोई भी बल्दी सहूलतें फराहम नहीं की जा रही है और अब तक बल्दिया का अमला किसको कहा जाता है इस बस्ती के लोग नावाकिफ है। इस बस्ती में नालियों की सफाई का तस्वुर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ नालियाँ ही तामीर नहीं की गई है और सड़कों का तो इस बस्ती के लोग सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। इसीलिए इस इलाके में कोई भी मकान तामीर करने के लिए तैयार नहीं होता। शायद इसीलिए कई प्लॉट्स यूं ही खाली पड़े हुए हैं और इन खाली प्लॉटों में बड़ी बड़ी झाड़ियां उग चुकी है, जिनके ताल्लुक से बताया गया है कि इसमें बाकसरत सांप सुकून व इत्मीनान से परवरिश पा रहे हैं और अक्सर सड़क पर और करीबी मकानों में भी दाखिल हो जाते हैं। ये इलाका सांपों के लिए महफूज माना जा सकता है, मगर आवाम को इन सांपों से संगीन खतरा लाहक हो रहा है। बिलखुसूस कमसिन बच्चे खौफ से खेलने के लिए बाहर नहीं निकलते। इन प्लाटों में जमा होने वाला पानी दलदली शक्ल इख्तियार कर चुका है और मुकामी अफराद ने बताया कि ये दलदल करीब 5 से 6 फीट गहरी है। इसके अलावा सड़क भी किसी झील में तब्दील हो चुकी है और इसमें गाड़ियाँ और स्कूली ऑटोस फंस रहे हैं और स्कूल जाने वाले तलबा का यूनिफॉर्म भी खराब हो रहा है। मुकामी अवाम ने बल्दी हुक्काम से ख्वाहिश की कि वो इस इलाके पर तवज्जो दे और इस इलाके के संगीन मसाइल की यकसुई के इक़दाम करे। में पूरे नाले मोरिया नहीं है, पूरे नाले घुसे हुए हैं, प्लॉट्स ओपन प्लॉट्स बहुत है, घरा कम है, मच्छरा है, मोरिया नहीं है, बारिश का पानी घर में घुस जा रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, हम भी ऑफिस नहीं जा सक रहे, गाड़ियाँ फंस जा रहे। कुछ इसका कोई ये म्यूनसिपल कमिश्नर को हम 2-4 बार ला के रिप्रेजेंटेशन करे, थोड़ा सा मट्टी इधर उधर डाल दे के चले गए। फिर हम लेके आए मेयर से, डिप्टी मेयर से बात करके हम फिर यहाँ के एरिया रियाज भाई को लेके आए। रियाज भाई थोड़ा सा काम कराए, उसके बाद यहाँ पे फिर जैसे का वैसा छोड़ दिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है म्यूनसिपल कमिश्नर से और कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे मोहल्ले का काम कराना। थोड़ा स्ट्रीट लाइट्स थे वो भी हम रिप्रेजेंटेशन करके स्ट्रीट लाइट्स ला लिए। फिर अभी यहाँ पे बच्चे हैं, 2 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको डेंगू है नहीं मालूम है, क्या है नहीं मालूम है। रेगुलर बच्चे जो है ना बीमार हो रहे, बड़े बीमार हो रहे। बच्चों को ले जाने के वास्ते स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, बहुत तकलीफ हो रही है। ऑटो में फंस जा रहे, वो फंस जा रहे, पूरे फंस जा रहे और यूनिफॉर्म ख़राब हो जा रहे। देख रहे ना गड़े, देख रहे दुनिया के गड़े हो गए, लाइटा नहीं है, कुछ नहीं है। रातों में कोई ऑटो वाला कहीं लांग आए, नाइट में आए, कोई ऑटो वाला तक नहीं आ रहा है यहाँ पर। वहाँ रोड पे छोड़ दे रहे, ख़त्म हो। लेडीज़ को तकलीफ हो रही, बच्चों को टिफिन्स लेके जाने, वो लोग जाने और यूनिफॉर्म में चिकड़ों में आ रहे बच्चे हमारे। पूरा बहुत तकलीफ है साहब यहाँ पर और 2 बच्चे बीमार है। केजी पीजी तालीम मुफ्त की जगह महंगी हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत की रियायत तो नहीं मिल रही है, बल्कि खानगी स्कूलों की मनमानी फीसों का बोझ पड़ रहा है। ABVP कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया और बताया कि हुकूमत अब तक 195 करोड़ फीस रिएम्बर्समेंट बकाया जात अदा नहीं की है।
एबीवीपी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत पर तालीमी मैदान को यकसर नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर ने केजी ता पीजी मुफ्त तालीम फराहम करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस मुफ्त तालीम का कोई नज़्म नहीं हुआ, बल्कि केजी ता पीजी तलबा को फराहम की जाने वाली स्कॉलरशिप्स और फीस रेम्बर्समेंट को रोकते हुए तालीम को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है और ये मुफ्त तालीम के बजाय रियासत में खानगी स्कूलों और कॉलेजों की मनमानी फीसों की वसूली की वजह से तालीम इंतहाई महंगी साबित हो रही है। इन तलबा कायदीन ने बताया कि रियासत में 195 करोड़ की फीस रियम्बर्समेंट को जारी नहीं किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने अब तक तलबा में फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप को जारी कर देते हुए इस साल बकायाजात को ख़त्म कर लिया है। उन्होंने इजहार तासुफ करते हुए बताया कि रियासत में चीफ मिनिस्टर, MLA, कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स, ZPTC, MPTC सरपंच की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा किया गया है, लेकिन तलबा की फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप, तालीमी वजीफ़ा या किसी भी मराहत में कोई भी इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है और ABVP इसके खिलाफ जद्दोजहद करेगी। KG to PG వరకు ఫీజుల మొత్తం మోగించిన విషయం అందరం చూస్తా ఉన్నాం। ఈ రాష్ట్రంలో ఫీజుల ప్రైవేట్ పాఠశాలలో విపరీతంగా లక్షల రూపాయలు డొనేషన్, లక్షల రూపాయలు ప్రైవేట్ పాఠశాల ఫీజులు వసూలు చేస్తూ ఉన్నా ప్రభుత్వం ఈ యొక్క అంశం సుప్రీంకోర్టులో స్టే ఉందని చెప్పింది గతంలో। ఉన్న సుప్రీంకోర్టు స్టే కూడా ఎత్తేసారు। ప్రభుత్వం వెంబడే ప్రైవేటు పాఠశాలలో విద్యా హక్కు చట్టం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి। దాంతోపాటు ప్రైవేటు అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న ప్రైవేట్ పాఠశాలపై దాడులు జరిపి బీద విద్యార్థులకు విద్యను అందించాలని చెప్పి ABVP డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు। शहर में कई तिजारतों की नामालूम अफराद की जानिब से तनखी, शक का शिकार सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई के मजाज ओहदेदार है। उन्होंने कहा कि इस तनखी की जिला कलेक्टर और SP को भी इत्तला है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ नामालूम ओहदेदारों ने शहर की कई दुकानों पर अचानक धावे किए और इनके कंप्यूटर्स को चेक करने के बाद हिदायत दी कि वो सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस हासिल कर लें। शहर के फ़ोटो स्टूडियोज़, मी सेवा सेंटर्स, DTP सेंटर्स, कलर लैब्स, प्रिंटिंग प्रेस, फ्लेक्सी शॉप और डॉक्यूमेंट्स राइटर्स के अलावा दीगर कई इदारों पर इन ओहदेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि वो गैर मजाज तौर पर ANU सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है और कॉपीराइट एक्ट के तहत काबिले दस्तंदाजी कानून है। इस ओहदेदार ने अपना नाम CH रत्नाकर बताया, जो विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट फॉर कॉपीराइट्स का चेयरमैन है। उन्होंने बताया कि इस ज़िमन में निज़ामाबाद के अलावा बोधन, कामारेड्डी और आरमूर के अलावा भैंसे में भी तनखी की गई, लेकिन कहीं भी कोई कानूनी कार्रवाई करने के बजाय हिदायत दी गई कि इसका इजाज़तनामा और लाइसेंस हासिल कर ले। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई से कबल SP और जिला कलेक्टर के इल्म में इससे मुतालिक मालूमात दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस न लेने वालों के खिलाफ मुस्तकबिल में भी 50,000 तक 2 लाख रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा और उनको कॉपीराइट्स एक्ट के तहत 6 माह से लेकर 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम पहले शौर बेदारी कर रहे हैं, बादिजा खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित कलेक्टर गारिकी, संबंधित SP गारिकी ఈ యొక్క మొత్తం మాకు సంబంధించిన ఆధికృత పత్రాలను చూపెట్టి వారి ద్వారా మళ్ళా ప్రజలలో కూడా అంటే వ్యాపారస్తులకు ఇలాంటి నోటీసులు కూడా ఇచ్చాం। ఇందులో ఫోటో స్టూడియో, మీ సేవ మరియు కలర్ ల్యాబ్స్, DTP, ప్రింటింగ్ ప్రెస్, ఫ్లెక్సీ, డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ మొదలగున్నటువంటి ఏ సంస్థలే కానీ రేడియంస్ ఇలాగా ఎవరైనా కూడా ఈ అను సాఫ్ట్వేర్ వాడరాదని మేము ఆల్రెడీ పత్రికాముఖంగా ఇచ్చినాము మరియు నోటీసులు కూడా ఇచ్చినాము। నిజామాబాద్ పట్టణము దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కామారెడ్డి కానీ, బోధన కానీ, భైన్సా కానీ ఈ చుట్టుపక్కల కూడా దీని గురించి మొత్తం వాళ్ళకు తెలియజేసినాం। అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక అవేర్నెస్ కోసంగా లాస్ట్ ఛాయిస్ ఇస్తున్నాం। వాళ్ళు ఎవరన్నా కానీ ఈ తెలుగు ఫాంట్స్ ఉంటే ఒకవేళ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, లేదన్నట్లయితే వాళ్ళపైన చట్టరీత్యా సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోబడతాయి।
हेलमेट के लिए पुलिस का सख्तगीर रवैया, अदम इस्तेमाल पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। सीआई ट्रैफिक ने कहा कि इससे ट्रैफिक पुलिस को नहीं अवाम को ही फायदा होगा। ये इकदाम इनकी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही किए जा रहे हैं। शहर में ट्रैफिक पुलिस ने फिर से सख्तगीर रवैया इख्तियार किया है। आज NTR चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी तौर पर बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया। इस मौके पर ऑटो में ड्राइवर की नशिस्त से मुत्तसिल नशिस्तों को भी उखाड़ फेंका। सर्कल इंस्पेक्टर शेखर रेड्डी ने बताया कि ये सख्त तरीन इक़दाम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात है और बरसात में सड़कें चिकनी हो जाती है और मोटरसाइकिलों के फिसलने से हादसात रोनुमा होते हैं। इन हादसात में अगर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल कर रहा हो तो इसके बचने के 90% इम्कान मौजूद रहते हैं। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस हेलमेट के लिए सख्ती बरत रही है और ये सख्ती पुलिस के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि अवाम के लिए फ़ायदेमंद है। लिहाजा ज़रूरी है कि अवाम इस बात को अच्छी तरह समझे और अपने ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि अब कोई रियायत नहीं की जाएगी बल्कि हेलमेट के अदम इस्तेमाल पर 1000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। నిజామాబాద్ నగరంలో యథావిధిగా ఈ యొక్క హెల్మెట్ స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దీంట్లో మా టాటాబాబు ఎస్ఐ మరియు బషీర్ ఏఎస్ఐ సిబ్బంది అంతా పాల్గొంటున్నారు। ఎవరైతే హెల్మెట్ పెట్టుకోవట్లేదో వారికి భారీ జరిమానాలు విధించడం జరుగుతుంది। కాబట్టి దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరూ 2 వీలర్ నడిపే వాళ్ళు హెల్మెట్ పెట్టుకోండి। పోలీసుల కోసం కాకుండా మీకోసం పెట్టుకోండి। వర్షం నుండి దుమ్ము నుండి ధూళి ఇతర వాటి నుంచి కూడా రక్షణ పొందండి। అంతేకాకుండా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు। కాబట్టి హెల్మెట్ అనేది అందరూ కొనుక్కున్నారు చాలామంది, కానీ పోలీసు వాళ్ళు అడగట్లేదని చెప్పేసి సాకుతో చాలామంది పెట్టట్లేదు, తప్పు। అందరూ హెల్మెట్ పెట్టుకోండి, మీ గురించి పెట్టుకోండి, పోలీసు వాళ్ళ గురించి ఇంకొకరి గురించి ఆర్టీఓ వాళ్ళ గురించి కాకుండా। पाकिस्तान को मुनासिब सबक देना ज़रूरी हो चुका है। पाकिस्तान की सरबरस्ती से मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई लाजमी है। TNGOs की कैंडल लाइट रैली और धरने में शुरा का इजहार ख्याल। TNGO की जानिब से मुल्क की सरहदों के मुहाफिज फौजियों की दहशतगर्दों के हाथों हलाकत पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया और TNGO ने कैंडल लाइट मुजाहरा करते हुए मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों को ज़बरदस्त खराज खिदमत पेश की। इस प्रोग्राम की क़ियादत TNGO ज़िला सदर किशन ने की। इस रैली और धरने के शुरा ने कहा कि मुल्क में पाकिस्तान की दरानंदाजी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क में दहशतगर्दी जोर पकड़ रही है और पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हुए हिंदुस्तानी विकार को मजरूह कर रहा है। लिहाजा अब लाजमी हो चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आलमी बरादरी को उसको यका व तनहा कर देने के लिए तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी उसी वक्त खत्म हो सकती है जब पाकिस्तान को मुनासिब सबक सिखाया जाए। వీర జవాన్లకి వారి కుటుంబాలకి అందరికీ ప్రగాఢమైన సానుభూతి, ప్రగాఢమైన శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ దేశం కొరకు బలిదానులైన వీర జవాన్లకు ఏమిచ్చినా తక్కువే కాబట్టి మా వంతు సాయంగా ఈరోజు నివాళులు అర్పించినాం। దేశంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడు గౌరవించదగ్గంగా మొత్తం దేశ రక్షణ కొరకై వాళ్ళు బార్డర్లో వాళ్ళు ప్రాణాలను అర్పించినందుకు నిజంగా వారి కుటుంబాలు వారి పిల్లలకి మేము మా ఉద్యోగుల పక్షాన వారికి సల్యూట్ చేస్తూ వారి కుటుంబాలని గవర్నమెంట్, రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, కేంద్ర గవర్నమెంట్ కానివ్వండి ఎంత ఇచ్చినా తక్కువే కాబట్టి వారి కుటుంబాలు లాంగ్ లైఫ్గా ఉండేటట్టు వారికి అమౌంట్ మరి శాంక్షన్ చేయాలని కోరుకుంటూ లక్షల్లో కాకుండా కోట్లల్లో ఇవ్వాలని ఉద్యోగుల పక్షాన మేమందరం కోరుకుంటూ నిజంగా because of the Pakistan attack, I hope we all also give our lives for the nation. We are very sad that the soldiers lost their life and we will also face the Pakistan wars and we will never be disappointed by this attack. We will face the Pakistan and we will also give them our answer. Our soldiers are really losing their life and saving our lives. So all our players are very disappointed with this and we will also play for the nation and save our nation. TRS
यूथ अर्बन की जानिब से उरी सेक्टर के महलूक फौजियों को जबरदस्त खराज अकीदत। इन नौजवानों ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात करे और पाकिस्तान को बेहतरीन सबक सिखाए। टीआरएस यूथ अर्बन की जानिब से पुलांग चौराहे पर मोमबत्तियां जलाकर फौज के महलूक जवानों को खराज खिदमत पेश किया गया। इन नौजवानों ने कहा कि उरी सेक्टर पर दहशतगर्दाना हमला मुल्क के विखार पर हमला है, लिहाजा इस मामले में मुलविस किसी भी फर्द या ताकत को माफ़ ना किया जाए। बिलखुसूस पाकिस्तानी दखलंदाजी से मुल्क में दहशतगर्दी के मसाइल जन्म ले रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दों की सरपरस्ती पाकिस्तान कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मरकजी हुकूमत ठोस फैसले ले। ग्रुप द्वारा अर्बन यूथ ग्रुप द्वारा మన నిజామాబాద్లో క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది। ఎందుకంటే మన కాశ్మీర్లోని యూరిలో ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి మన వీర జవాన్లకు సంతాపం తెలపడం కోసం ఈరోజు మేము ఇక్కడ క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ విధంగా ముందు ఎవరైనా పాకిస్తాన్ చొరబడి వారు ఇలాంటి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడితే సహించేది లేదని మేము వారికి హెచ్చరిస్తున్నాం। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। रियासती आबी तनाज़ात की एकसुई की राहें हमवार हुई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर्स ने 3 नुकात पर इत्तेफाक करते हुए दस्तखत सुबूत किए। रियासती वज़ीर आला केसीआर और आंध्र प्रदेश वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में एक अहम इजलास में शिरकत करते हुए दोनों रियासतों के आबी तनाज़ात पर गुफ्तगू की। इस इजलास का इनेकाद मरकजी वज़ीर आबपाशी व आबी वसाइल ओमा भर्ती ने किया था। इस इजलास में आबी तनाज़ात की एकसुई के लिए 5 निकाती एजेंडा रखा गया था, जिनमें से 3 नुकात पर इत्तेफाक राय पैदा हुआ। इस मौके पर मरकजी आबी वसाइल महकमे के अहदेदारों के अलावा दोनों रियासतों के वज़रा बशमूल वज़ीर आबपाशी हरीश राव और महकमा आबपाशी के आला अहदेदार भी मौजूद थे। 12 मुनहरिफ टीडीपी अरकान असम्बली के ताल्लुक से असम्बली स्पीकर अंदरून 3 माह फैसला ले। स्पीकर असम्बली को हाई कोर्ट की हिदायत। टीडीपी अरकान से इस्तीफा देने टीडीपी रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी का मुतालबा। हाईकोर्ट ने स्पीकर असम्बली तेलंगाना को हिदायत जारी की कि टीडीपी से इनराफ करते हुए 12 अरकान असम्बली ने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की थी। इनके ताल्लुक से तेलुगु देशम ने स्पीकर को दरख्वास्त दी थी कि उन्हें नाअहल करार दिया जाए। स्पीकर को हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि वो इन दरख्वास्तों का अंदरून 3 माह जायजा लेते हुए इसके ताल्लुक से कोई एक फैसला करे। तेलुगु देशम ने इनराफ करने वाले 12 अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसको स्पीकर ने जू का तू रख दिया और टीडीपी को टीआरएस में जम कर दिया, जिस पर तेलुगु देशम के रेवंत रेड्डी ने स्पीकर के इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इनकी दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने स्पीकर को अंदरून 3 माह तेलुगु देशम की दरख्वास्त की एकसुई की हिदायत दी। तेलुगु देशम ने हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया और रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास और दिगर 11 अरकान असम्बली से इस्तीफा का मुतालबा किया। हैदराबाद एक बार फिर बारिश की तबाहकारियों का सामना कर रहा है। कई नशेबी इलाकों में सड़कें झील बन गई और मकानों में पानी दाखिल हो गया। हंगामी इमदाद फराहम करने ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। हैदराबाद में एक बार फिर तूफानी बारिश ने जिंदगी को मफलूज कर दिया। मूसलाधार बारिश ने सड़कों को झील में तब्दील कर दिया। कई नशेबी इलाकों में पानी मकानों में दाखिल हो गया है। सूरत हाल की इत्तला मिलने पर दिल्ली के दौरे पर मौजूद वज़ीर आला ने रियासती अहदेदारों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जीएचएमसी और दीगर महकमा जात के अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए हिदायत दी कि वो मसाइल का शिकार आवाम की राहत के इक़दाम करें और साथ ही नशेबी इलाकों की आवाम को महफूज मकामात पर पहुँचाएँ। बारिश ने एक सरकारी स्कूल की कंपाउंड वाल को मुनहदिम कर दिया। 300 तलबा महफूज। इल्जाम के 12 नुमाइंदगियों के बावजूद दीवार की तामीर नहीं की गई। मूसलाधार बारिश हैदराबाद में अपनी तबाही के निशान छोड़ती जा रही है। गोशा महल में एक सरकारी स्कूल की दीवार इस बारिश की वजह से मुनहदिम हो गई। उस वक्त स्कूल में करीब 350 तलबा ज़ेर तालीम थे। खुशकिस्मती से इस वक्त मैदान में कोई तालिब इल्म मौजूद नहीं था, वरना कोई ख़तरनाक हादसा पेश आ सकता था। स्कूल जिम्मेदारान ने बताया कि यह दीवार काफ़ी अरसे से शिकस्त हाल और बोसीदा हो चुकी थी। इस ताल्लुक़ से तालीमी अहदेदारों से कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन इस जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी और फिर आज ये दीवार अचानक मुनहदिम हो गई। लंगर हाउस में एक शख्स ने कार के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। कार कंट्रोल करने से कबल ही ये शख्स कार के नीचे आकर जख्मी हो गया। हैदराबाद के लंगर हाउस में एक शख्स ने अजीबोगरीब हरकत की
और एक कार के सामने छलांग लगाकर खुदकशी की कोशिश की। ये शख्स सड़क के किनारे काफी देर खड़ा रहा, फिर वो सड़क के दरमियान मौजूद डिवाइडर तक पहुंचा और थोड़ी देर सोचता रहा और फिर अचानक उसने एक तेज रफ्तारी से आती हुई कार के आगे छलांग लगा दी। इससे कबल के कार का ड्राइवर कुछ समझता हादसा हो चुका था। इस शख्स की एक हरकत को सीसीटीवी कैमरों ने कैद कर लिया, वरना कसूरवार कार ड्राइवर को करार दिया जा सकता था। यह शख्स शदीद जख्मी हुआ और दवाखाने में जेर इलाज है। नई दिल्ली में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 74वां सालाना इजलास में शरीक मरकजी वजीर ने कहा कि ओहदेदार औकाफी अराजी लैंड माफिया के हवाले कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नई दिल्ली में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सालाना 74वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी मुमलिकती वजीर बराए अक़लियती उमूर व औक़ाफ़ मुख्तार अब्बास नकवी ने भी शिरकत की। उन्होंने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की इमलाकों को वक्फ अहदेदारों की जानिब से लैंड माफिया के हवाले करने की शिकायतें हासिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द तहकीकात की जाएगी और बदगुमान खाती अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जंगी खतूत पर इक़दाम करते हुए औक़ाफ़ी जायदादों को लैंड माफिया के कब्जे से आज़ाद करवा लिया जाएगा। उन्होंने रियासती वक्फ बोर्ड्स को हिदायत दी कि इस साल के अवाखिर तक तमाम औक़ाफ़ी जायदादों को ऑनलाइन कर लिया जाए। बीसीसीआई का मुंबई में अहम इजलास, संदीप पाटिल की मियाद तकमील हुई। बोर्ड ने MSK प्रसाद को सिलेक्शन कमेटी का नया चेयरमैन नामजद किया। बीसीसीआई ने साबिक विकेट कीपर MSK प्रसाद को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया है। ये फैसला बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सालाना इजलास में लिया गया और प्रसाद को संदीप पाटिल की मियाद की तकमील के बाद चेयरमैन बनाया गया। बोर्ड का इजलास मुंबई में मुनक्किद हुआ था। बॉलीवुड सुपरस्टार का इकरार के मेरा सर खाली है। साबिक जस्टिस कारशु के रिमार्क पर अमिताभ का दिलचस्प इकरार। उन्होंने कहा कि हम दोनों एक ही स्कूल के तालिब इल्म हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने साबिक चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू की गई तनकीद को आसानी से लिया और कहा कि उनकी साबिका चीफ जस्टिस से कोई जाती दुश्मनी या अदावत नहीं है। मार्कंडेय काटजू ने हाल ही में कहा था कि अमिताभ बच्चन के सर में कुछ भी नहीं है, जिस पर अमिताभ ने कहा कि वाकई इनके सर में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भी इलाहाबाद के उसी स्कूल का तालिब इल्म था जिसमें काटजू ने तालीम हासिल की थी। अमिताभ के इस रिमार्क पर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी गई। अजदे ने अपने से कई गुना वजनी नीलगाय को निगल लिया। जंगलाती ओहदेदारों ने इस अजदे को तहवील में ले लिया। बादिज़ां इस 20 फीट तवील अजदे को जंगल में छोड़ा जाएगा। गुजरात के एक मौजे जूनागढ़ में एक अजदे ने एक नीलगाय को निगल लिया। 20 फीट तवील इस अजदे ने अपने से कई गुना वजनी नीलगाय को निगला था। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने इस अजदे को अपनी तहवील में ले लिया, जिसको जल्द ही दोबारा जंगल में छोड़ दिया जाएगा। हिंदुस्तानी बयानों साला तारीख का अहम मोड़, रेलवे बजट अब आम बजट के साथ पेश होगा। बजट को लेकर कई इस्लाहात, मरकजी काबीना के इजलास में अहम फैसले लिए गए। हिंदुस्तान की बयान साला तारीख को अब पसे पुष्ट डाल दिया जाएगा और नई इस्लाहात के मुताबिक आम माशी बजट और रेलवे बजट को मुश्तरका तौर पर जम करते हुए पेश किया जाएगा। इस बात का इंकशाफ मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने काबीना इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आइंदा माशी साल 2017-18 में रेलवे और आम बजट को एक साथ पेश किया जाएगा और इस मौके पर मनसूबाबंदी और गैर मनसूबाबंदी इस्लाहात को भी ख़त्म करते हुए रसीद और वसूली की इस्लाहात को नाफिज किया जाएगा। अरुण जेटली ने बताया कि रेलवे और आम बजट को इश्तराक से पेश करने पर इससे रेलवे की इंफरादियत व शनाख्त ख़त्ई मुतासिर नहीं होगी और वज़ारत रेलवे भी पूरे असर और रसूख से अपना काम करता रहेगा और उसके इख्तियारात मुतासिर नहीं किए जाएंगे। बताया गया है कि मुश्तरका बजट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आम और रेलवे बजट में हम आहंगी पैदा होगी और रेलवे को हुकूमत को फ़ायदा भी अदा नहीं करना पड़ेगा। अरुण जेटली ने बताया कि सफरी किराया, आमद रफ्त और मालबरदारी किरायों का तयन करना अब भी रेलवे हुक्काम के ही इख्तियार में होगा और सब कुछ माजी की तरह ही चलता रहेगा। तमाम अखराजात और आमदनी का हिसाब किताब रेलवे ही पेश करेगा और वही उसका जिम्मेदार रहेगा और हुकूमत साबिक़ की तरह रेलवे को सब्सिडी फराहम करती रहेगी। इसराइल और फ़लस्तीन को बाहमी गुफ्तगू से मसले की यकसुई करनी होगी। इसराइल जिबरी तसल्लुत को बढ़ाना ख़त्म करे और फ़लस्तीन इसराइल को आईनी रियासत तस्लीम करे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन बातचीत के जरिए अपने तनाज़े की यकसुई कर ले और खूनरेज़ी का सबब बन रहे इस मसले को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाए। उन्होंने इसराइल से कहा कि
इसराइल को ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि फिलिस्तीनी अराजी पर यहूदी जिबरी तौसीफ पसंदी और कब्जा हमेशा बरकरार नहीं रह सकता और इसी तरह फिलिस्तीन को भी चाहिए कि वो इसराइल को एक आईनी रियासत समझते हुए इत्तेफाक कर ले। तभी बातचीत की राहें हमवार होंगी और हक़ाइक़ को कबूल करना ही मसाइल के हल के लिए मुनासिब है। बाराक ओबामा ने कहा कि शाम में गुज़श्ता 5 सालों से जारी खून रेजी का कोई नतीजा सामने नहीं आ सकता और न ही किसी की जीत मुमकिन है। उन्होंने कहा कि यहाँ मसाइल की एकसुई का वाहिद रास्ता मुज़ाकिरात है, जिसके लिए फ़रीक़ीन को ज़हन बनाना होगा। पाकिस्तान को एक दहशतगर्दों का कफील मुल्क करार दिया जाए। बासर सियासी कायदीन ने अमरीकी कांग्रेस में बिल पेश किया। अंदरून 3 माह सदर को फैसला करना होगा। पाकिस्तान को एक दहशतगर्दी की कफील रियासत करार देते हुए अमरीकी कांग्रेस में बिल पेश किया गया। ये बिल रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ अरकान ने पेश किया और मुतालबा किया कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क करार दिया जाए जो दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है और इस मुल्क को अमरीका की दी जाने वाली इमदाद को बंद कर दिया जाए। इस बिल को पेश करने के बाद अब लाजमी हो चुका है कि अमरीकी सदर बाराक ओबामा अंदरून 3 माह एक रिपोर्ट पेश करते हुए अमरीकी कांग्रेसी पार्लियामेंट को बताएं कि वाकई पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है या नहीं और फिर उसके बाद वज़ीर ख़ारजा को 30 दिन में बिल की तायीद या हिमायत में इक़दाम करने होंगे। हक्कानी नेटवर्क को काबू में रखने में पाकिस्तान नाकाम। वज़ारत ख़ारिजा अमरीका का एहसास, पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद रोक दी गई। अमरीकी वज़ारत दिफा ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने के इल्ज़ाम में पाकिस्तान को दी जाने वाली $30 करोड़ की इमदाद को रोक दिया है। पेंटागन के मुताबिक वज़ारत दिफा के सेक्रेटरी यस कार्टर ने इस बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिए, जिससे ये रकम पाकिस्तान के हवाले की जा सकती थी। सूरत हाल अब पाकिस्तान के मुखालिफ में है और इम्कान है कि अब पाकिस्तान की दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए आलमी दबाव बढ़ेगा। स्पेन की मुस्लिम तालिबा को हिजाब के साथ तालीम हासिल करने की इजाज़त। इंस्टीट्यूट की पाबंदी को मुकामी इंतजामिया ने बर्खास्त कर दिया। स्पेन में मुस्लिम तालिबा को बुर्का पहनकर तालीम हासिल करने की इजाज़त दे दी गई है। क़ब्ल 23 साल तालिबा तक़वी अकीब नामी इस दोशीदा को एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हिजाब में तालीम देने से इनकार करते हुए उसको क्लास से निकाल दिया गया था, लेकिन जब मकामी इंतजामिया को इस बात की इत्तला मिली तो उसने मदाखलत करते हुए इस इंस्टीट्यूट को हिदायत दी कि वो ये पाबंदी बर्खास्त कर दे और मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनकर तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाए। वाज़ेह रहे कि स्पेन में मुसलमानों की आबादी 4% है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। शहर को बल्दी सहूलतों से आरास्ता किया जाए। मौसम बरसात के पेश नज़र खुसूसी सफाई और कचरे की निकासी के इक़दाम किए जाएं। रुकन असम्बली की जायजा इजलास में बल्दी ओहदेदारों को हिदायत। हाँ मेरा सर खाली है, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का इकरार। साबिक जस्टिस काटजू के रिमार्क पर अमिताभ का दिलचस्प जवाब। उन्होंने कहा कि मैं और काटजू एक ही स्कूल के तालिब इल्म थे। हैदराबाद में बारिश की एक बार फिर कहर समानी। कई नशीबी इलाकों में पानी मकानों में दाखिल, कई जगह दीवारें मुनहदिम। हंगामी इमदादी इक़दाम करने वज़ीर आला की ओहदेदारों को हिदायत। 2017-18 में आम और रेलवे बजट मुश्तरका होगा। मरकजी काबीना का इजलास में फैसला। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि इस्लाहात की जा रही है, मगर इससे महकमे रेलवे के इख्तियारात मुतासिर नहीं होंगे। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।